के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और आपको पल पल का अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भोपाल पहुंचे हैं और बेंगलुरु से विधायकों के इस्तीफे लेकर भूपेंद्र सिंह पहुंचे हैं। सिंधिया समर्थक और मंत्री विधायकों के इस्तीफे उनके पास हैं और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे और साथ ही में रंजना भी जुड़ी हुई हैं, वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कौन कौन से विधायक पहुंच रहे हैं सीएम हाउस में, क्योंकि विधायक दल की बैठक 6 बजे शुरू होने वाली है और करीब 5:30 बजे का वक्त अभी होने वाला है। लेकिन उससे पहले भूपेंद्र सिंह से जब बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी उन्होंने संभावनाएं जताई हैं। क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह ने? अनुराग से बात करते हैं। अनुराग, भूपेंद्र सिंह पहुंचे थे इस्तीफा लेने के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस विधायकों के, कांग्रेस मंत्रियों के इस्तीफे भूपेंद्र सिंह के पास, यानी कि सब कुछ तय हो चुका है क्या? बिल्कुल, देखिए नरोत्तम सर, अब क्या ये पूरा तय हो चुका है क्या नहीं है वाला? नरोत्तम जी, दुकान से मेरा यहाँ पर नरोत्तम जी, तय हो चुका है कि अब आगे क्या होना है? तय उनको करना है, हमारा जो तय है वो आपके सामने है। अब आप लोग क्या विधानसभा स्पीकर के जाके इस्तीफों की कॉपी देंगे? जी निश्चित। कितनी संख्या हो गई है, क्योंकि 1900 की तो हार्ड कॉपी आप लेकर जा रहे हैं, कितने विधायक? बाकी अलग अलग पहुंच गए, शायद 22-23 के पहुंच गए। कुछ और भी संख्या हो सकती है क्या? ये भविष्य के गर्त में है। बीजेपी अपना दावा पेश करेगी क्या? ये हट जाएंगे तो जरूर करेगी। तो बिल्कुल बीजेपी अपना दावा पेश करेगी और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव हमारे साथ हैं। सर, 19 विधायकों के इस्तीफों की हार्ड कॉपी आ गई, अब आगे क्या? आगे और के भी होंगे तो और की कब पहुंचा देंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जब तक विधायक पहुंचकर अपना इस्तीफा नहीं देते तब तक वो विधिवत मान्य नहीं होता है। वो भी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत? सर, क्या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत महसूस कर रही है बीजेपी? कोई जरूरत नहीं। क्या मध्यावधि चुनाव का आसार है क्या? कोई आसार नहीं। क्या अब बीजेपी सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? जनता जो चाहेगी वो करेंगे, विधायक जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है प्रदेश में। अरे क्या हत्या हुई है? अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, क्या हत्या की? उन्होंने ही अपने लोगों की हत्या कर दी, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सिंधिया का बीजेपी के अंदर आने की क्या अब पूरी तरीके से संभावना है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शाम तक जानकारी मिल जाएगी, शाम तक। सर, वो तमाम जो विधायक बेंगलुरु में रोके गए उनके कब तक भोपाल लौटने की खबर है? कुछ नहीं, उनकी मुझे जानकारी नहीं है, वो उनका आंतरिक मामला कांग्रेस का, उनको जानकारी। तो सर, ये क्या आपका क्या लगता है, विधायकों की नाराजगी का ये नतीजा है पूरा? निश्चित रूप से पूरा प्रदेश और देश समझ रहा है उन्हीं की नाराजगी। तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष है और उनका कहना है कि ये कांग्रेस की नाराजगी का नतीजा है। और संजय पाठक हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी का विधायक। सर, अब तो आपके लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि अब सरकार की स्थिरता को लेकर जो सवाल थे वो अब नतीजे पर पहुंच रहे हैं। देखिए, पूरा परिदृश्य सामने आ ही चुका है, 22 इस्तीफे हो ही चुके हैं। अब मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बचा है अब सरकार में। कुछ और भी विधायक संपर्क में है क्या? लगातार संपर्क में विधायक है, बहुत सारे विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों के संपर्क में हैं विधायक। सपा, बसपा और निर्दलीय के विधायक भी क्या बीजेपी को समर्थन देंगे, आपको लगता है? तो अभी तक रामभाई और शेरा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, प्रदेश का जो हित चाहेगा वो सारे विधायक सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो ये बीजेपी का प्रतिनिधि दल है जो कि विधानसभा स्पीकर के घर के लिए पैदल मार्च करता हुआ निकला है। वहां पर जाकर विधानसभा स्पीकर को उनके घर पर जाकर जो है इस्तीफों की हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी। कुछ ही कदम पर यहाँ पर विधानसभा स्पीकर का घर है। चूंकि आज होली का दिन है, विधानसभा में छुट्टी है, लेकिन होली के दिन जिस तरीके का सियासी माहौल बना है और उसके बाद बेंगलुरु से भूपेंद्र सिंह भोपाल पहुंचे थे। 19 इस्तीफे जो कांग्रेस के विधायकों के 19 इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर वो पहुंचे हैं और उसके बाद अब जो है विधानसभा स्पीकर के घर पर ये तमाम नेता पहुंचेंगे और वहां पर इस्तीफों की कॉपी सौंपी जाएगी। और इस बार सर, इस्तीफों की तो कॉपी हम सौंपेंगे, लेकिन क्या कुछ मांग भी करेंगे क्या? अब आगे क्या? नहीं, फिलहाल तो इस्तीफों की कॉपी है और जो कॉपी है उसके आधार पर कहेंगे कि आप इनके इस्तीफे स्वीकार करें। तो इस्तीफे यदि स्वीकार हो जाते हैं सर, तो आगे किस तरीके का समीकरण बनेगा, क्या होगा? आज विधायक दल की बैठक है शाम को, उसमें रणनीति तय होगी आगे। क्या राज्यपाल से भी मिलने का कोई समय मांगा है क्या? कुछ तैयारी? राज्यपाल जी से भी मिलेंगे, वो संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य के और स्वाभाविक है उनसे मिलना। जैसी जैसी परिस्थितियां बदलेंगी, गवर्नर साहब से जो भी आवश्यक होगा उनसे बात होगी।
सर ये तो तय हो गया है कि अब जो है कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है, चूंकि इतने सारे विधायकों के इस्तीफों की खबर निकल कर आ रही है। तो अब क्या आपको लगता है कि ये सीएम कमलनाथ को अब इस्तीफा देने का समय आ गया है सरकार नहीं, अब ये उनका ये वाला अब देखिए नैतिक मापदंड होते हैं हर विषय के। यदि उन्हें महसूस हो रहा है कि वो सरकार में रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि ये महसूस हो रहा है कि नहीं है उनके साथ बहुमत, तो मेरे मत से उनको नहीं रहना चाहिए, छोड़ रहना चाहिए। सर तमाम मंत्रियों के भी अभी रिएक्शन निकल कर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो पत्र है ईमेल के जरिए आए या जो हार्ड कॉपी आई है वो फर्जी है, बीजेपी प्रेशर बनाकर इस तरीके का काम कर रही है। सभी विधायक उनके संपर्क में। मुझे जानकारी है, सामने भी आ जाएंगे वो। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग से भी सारी की सारी यहाँ पर भेजा है। तो इस कारण से मैं मान के चलता हूँ कि अब ये उनका कहना कि सही नहीं है इस्तीफे, एक प्रकार से मुझे ढकने का प्रयास और कुछ नहीं। सर एक और बात है कि क्या ये नाराजगी थी विधायकों की या फिर बीजेपी की पहले से लिखी हुई पटकथा थी जिस पर अमल किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों और मंत्रियों को ले जाया गया, उनको इतने समय तक रिसोर्ट में रखा गया, वहां पर कर्नाटक में भी आपकी सरकार है बीजेपी की। नहीं देखिए, वो तो अपनी इच्छा से गए थे। उन्होंने बताया तीर्थ यात्रा में गए थे, किसी ने बच्चे की तबीयत खराब थी इसलिए गए थे। तो मैं मान के चलता हूँ कि तो ये अब विधानसभा स्पीकर का घर आ चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो मार्च करते हुए तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो विधानसभा स्पीकर के घर पहुंचे हैं, चूंकि आज विधानसभा में छुट्टी है। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो उनके विधानसभा स्पीकर के घर पहुंचे हैं। अभी तक स्पीकर जो है विधानसभा स्पीकर जो हैं वो सामने नहीं आए। दिन भर से इंतजार किया जा रहा था इस बात को लेकर के शायद विधानसभा स्पीकर की कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। और अब ये